हमले कर रहा है। निश्चित तौर पर ये इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर बड़े आतंकवादी संगठन हैं, बड़े आतंकवादी हैं, उनको बनाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये भी पूरी दुनिया देख रही है कि बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है और इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका में ट्रंप लगातार चेतावनी भी देते रहे हैं और अंजाम भुगतने की धमकी भी देते रहे। तो जिस तरीके से अलकायदा की ये खुलेआम धमकी, वीडियो जारी किया गया है, वीडियो में धमकी की बात की गई है, ट्रंप का नाम लिया गया है, मस्क का नाम लिया गया है और कहा गया है कि निशाने पर रहिए, तो क्या बड़ा खतरा सामने दिखाई दे रहा है? देखिए मनोज जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकी हैं, चाहे वो हमास के आतंकी हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, अल कायदा हो या इस्लामिक स्टेट हो, कोई भी आतंकी संगठन अपने कृत्यों को किसी भी आधार पर जस्टिफाई नहीं कर सकता। और ये जो आतंकी हैं, जाहिर है कि हिंसा और घृणा का जहां कहीं भी वातावरण वो देखते हैं, वहां पर वो अपनी आतंकवाद की जो फसल है उसको उगाना चाहते हैं और ऐसे चीजों का वो जरूर जो है फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो भी कृत्य करते हैं, ये जो आतंकी हैं, ये शैतानी कृत्य करते हैं, आसुरी कृत्य करते हैं और इनकी जो मंशा है वो विश्व में धर्मों को, सभ्यताओं को आपस में टकराहट कराने की है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो एक शैतानी सोच है, जो आसुरी सोच है, उसी को ये बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। हमास के द्वारा, हमास नामक आतंकी संगठन के द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर जो हमला किया गया, उसके पीछे भी इसी तरीके की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की आसुरी शैतानी सोच थी, जिसमें कि वो ये चाहते थे कि जो इजराइल की, जो कि जीव बहुल राष्ट्र है, उसकी जो अरब जो सुन्नी वर्ल्ड के साथ और जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे कि नॉर्मलाइजेशन की बात की प्रक्रिया कही जा रही थी, जिसे कि पीस प्रोसेस का नाम दिया जा रहा था, जिसे कि रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस का नाम दिया जा रहा था, उसको ये तोड़ना चाहते थे। और ये नहीं चाहते थे कि जूस और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में अब्राहम एकॉर्ड्स को साइन हो जाने के बाद 2020 में जो एक संवाद शुरू हुआ था, जिसमें कि यूएई ने और बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरेबिया भी उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा था, उसको ये तोड़ना चाहते थे। ये जो आतंकी हैं, ये जाहिर है कि विश्व में सभ्यताओं के बीच में, धर्मों के बीच में टकराव को बढ़ाने की शैतानी सोच रखते हैं। और इसी तरीके की सोच पहलगाम में भी दिखाई गई, जब आतंकियों ने, और उसके पीछे 4 दिन पहले मुल्ला मुनीर ने जिस तरीके की बातें की, फील्ड मार्शल मुनीर ने जिस तरीके की बातें की, तकरीर दी, और उसके बाद आतंकियों ने हिंदू और मुस्लिम लोगों को अलग अलग सेग्रीगेट किया और हिंदू कम्युनिटी को के लोगों के ऊपर हत्याएं की। उसका पर्पज ये था कि भारत में हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच में टकराव बढ़ जाए, भारत में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण बन जाए। तो ये जो आतंकी हैं, ये जाहिर है कि विश्व में सभ्यताओं, धर्मों को आपस में टकराने की साजिशें रचते हैं और इसका जो जवाब है वो मैं मनोज जी बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ऐसे आतंकियों का जवाब काइनेटिक एक्शन है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और अल कायदा को अमेरिका ने बहुत पहले से लगातार टारगेट किया है। उसके जो मुख्य सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 10 वर्षों के बाद एबटाबाद में पाकिस्तान में मार गिराया था। और यही अल कायदा है जिसने कि अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला, जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जा सकता है, 2001 का 9/11 की हमले को उसने किया था। और आज यही जो अल कायदा है फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका और विश्व के जो अनेक जो राष्ट्र हैं, उनको इसका गहरा संज्ञान लेना होगा और आज इस बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आतंकवाद के संदर्भ में अब समय आ चुका है कि दोहरे मापदंड त्याग दिए जाएं और विश्व में जो भी ऐसे राष्ट्र जो आतंकवाद की चुनौती फेस कर रहे हैं, सभी के अंदर एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन, ज्वाइंट स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए। और ये जो आतंकियां सिर उठा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह भी है, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, कि आतंकवाद के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अभी भी जिस तरीके की यूनिटी, जिस तरीके की एकताबद्धता, जिस तरीके की एक सुर में बात करने की जो रणनीति होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती। और यही कारण है कि ये जो आतंकी सिर उठाते हैं। अमेरिका के अंदर जब हमला हो जाता है तो अमेरिका किसी भी आतंकी को ढूंढने के लिए वो पूरे विश्व में किसी कोने पे पहुंच जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद होता है उसके संदर्भ में वो लचर रवैया अपनाता है, तो ऐसे में इन आतंकियों का मनोबल बढ़ता है।
और ये जो आतंकी हैं, इनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तो डिवाइडेड है और वो तो ये चाहते ही हैं कि ये डिवीजन और बढ़े। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल। समुदाय के अंदर कमजोरियां हैं, उसको दूर करना होगा। ये ये समय की आवश्यकता है। अमेरिका को ये इस बात को रियलाइज करना होगा कि आतंकवाद आतंकवाद होता है। बाकी भारत के खिलाफ किया गया आतंकवाद, उसके प्रति आप लचर रवैया अपनाते हो, और यदि अमेरिका में ये हो गया, इजराइल में हो गया, तो अपने